आपसे बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश में हमारे शीर्ष नेतृत्व वाले जितने भी नेता, हमारे रैंक एंड फाइल सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जितने भी वस्तुएं हैं उनकी दाम बहुत बड़े हैं। यहाँ तक कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी इसका बड़ा कड़ा संज्ञान देते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय को इस विषय में लिखा भी है। श्री राहुल गांधी जी, इन्होंने भी इस विषय में हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है। आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब एक तरफ कोरोना का संकट काल चला हुआ है, दूसरी ओर हमारी सेनाओं पर, हमारी सीमाओं पर सेना तैनात हुई है। विदेशी आक्रमण न केवल चीन का बल्कि चारों तरफ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे नेपाल जैसा देश हो, ये सभी लोग भी एक प्रकार से हमें आंखें दिखा रहे हैं। आपने हाल ही में इतना दुर्घटना वाला इलाका देखा। मैं तो स्वयं उस क्षेत्र का सेक्टर कमांडर रहा हूँ। मैं 3 युद्ध स्वयं भी लड़े हैं और मैं जानता हूँ कि कितना कठिन है वहाँ पर ऑपरेट करना उन ऊंचाइयों पर। तो आज जहाँ हमें कल संतोष बाबू जैसे वीर योद्धा को नमन करते हैं, 20 शहीद जवानों को नमन करते हैं, वहाँ ये भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस स्थिति से हम निपटें, किस प्रकार से हम अपने देश में जो बढ़ती महंगाई है इससे निपटें। ये एक बहुत बड़ा विषय है आज हमारे सामने, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। एक आम आदमी आज ये सोच रहा है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन बिताए, क्योंकि एक तरफ से जैसे मैंने कहा हम कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी महामारी नहीं है। और दूसरी ओर हमारी बढ़ती जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगभग पिछले मैं समझता हूँ 20-22 दिनों से ये क्रम आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे सभी नेता, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारी रैंक एंड फाइल कांग्रेस ये सोचती है कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से प्रार्थना करें कि इस स्थिति को समझा जाए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की इतनी कीमत कम हुई है, ये क्या वजह है कि हमारे अपने देश में, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में डीजल और पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि बहुत पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो सड़कों पर भी उतराते थे कि जब हम थोड़ी सी कीमत बढ़ती थी। और आज इन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की महंगाई की वजह से महंगाई और आसमान तक बढ़ी है। और इस महंगाई को मैं समझता हूँ झेलना आम जनता के लिए बहुत कठिन हो गया है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी और सभी नेताओं से अपने केंद्र सरकार में कि इस बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जाए, तेल के दामों की वृद्धि को रोका जाए और जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्राइस मैकेनिज्म स्थापित किया जाता है, जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर कम हैं, कच्चे माल के कम हैं, तो हमारे तेल की कीमतें भी कम होनी चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इतनी बात मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।